दोस्तों, परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती। समस्या तब बनती है जब उनसे निपटना नहीं आता। हालात चाहे जैसे भी हों, यदि आप पॉजिटिव सोचते हो, यदि आपका मन पॉजिटिव है, तो आप किसी भी स्थिति से लड़ सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शक्ति राणा। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेसी ज्ञानी 66 पर। दोस्तों, एक राजा था जिसका बहुत ही सुंदर राज्य था। वह राजा बहुत ही परोपकारी इंसान था जो लोगों की सेवा किया करता था और पूरी प्रजा उस राजा से बहुत खुश थी। परंतु उस राजा की एक आंख नहीं थी और एक टांग नहीं थी। वह विकलांग था, पर उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। वह अपनी जिंदगी से बहुत खुश है। एक दिन वह राजा अपने महल के गलियारे में ऐसे ही टहल रहा था। उस गलियारे में बहुत सारी पेंटिंग लगी हुई थी। जो वो पेंटिंग थी वो उसके पूर्वजों की पेंटिंग थी। वह उन पेंटिंग्स को देख देख कर अपने आप पर बहुत गर्व महसूस कर रहा था कि मेरे दादा परदादा कितने महान इंसान थे, कितने ताकतवर इंसान थे, कितने नेक इंसान थे, और मुझे इस खानदान में पैदा होने का अवसर मिला। पेंटिंग के बराबर में एक जगह खाली थी। अब राजा उस जगह को देखकर थोड़ी चिंता में पड़ गया। राजा सोचने लगा कि यहाँ पर मेरी तस्वीर लगेगी। राजा को चिंता इस बात की नहीं थी कि वह कल मर जाएगा और मरने के बाद उसकी पेंटिंग यहाँ पे लग जाएगी। राजा को इस चीज से प्रॉब्लम थी कि उसकी एक आंख और एक पाँव नहीं था। वह सोचने लगा कि न जाने मेरी पेंटिंग कैसी होगी, लोग मेरी पेंटिंग को देखकर हंसा करेंगे। अब राजा इस बात से बहुत ज्यादा चिंतित हो गया। उसने सोचा, मरने के बाद न जाने कैसी पेंटिंग बनेगी, क्यों ना मैं अपनी तस्वीर अभी बनवाऊं। अब पूरे राज्य में पेंटर्स को न्योता दिया गया और राज्य में आमंत्रित किया गया और घोषणा की गई कि जो सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी पेंटिंग बनाएगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। अब पेंटर्स को ये तो पता था कि अच्छी पेंटिंग बनाएंगे तो इनाम भी अच्छा ही मिलेगा, पर उनको परेशानी ये थी कि राजा एक आंख से अंधा है और उसका एक पाँव नहीं है, तो उसकी पेंटिंग कैसे बन सकती है। वह पेंटिंग बन भी गई तो अच्छी नहीं बनेगी, जिससे राजा हमें फांसी पर लटका देगा। अब कोई भी पेंटर राजा की पेंटिंग बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। तभी उन सभी पेंटर्स में से एक लड़का बाहर आया और उसने राजा से कहा कि महाराज, मुझे आप एक मौका दीजिए, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ। अब उस लड़के ने राजा से 1 महीने का टाइम मांगा। अब जैसे ही 1 महीना पूरा हुआ, वह लड़का दरबार में पेंटिंग लेकर आने वाला था। महल एकदम खचाखच भरा हुआ था। दूर दूर से लोग देखने के लिए आए कि वह लड़का किस तरह की पेंटिंग बनाने वाला है। अब जैसे ही वह लड़का दरबार में पहुंचा और राजा को उसने अपनी पेंटिंग दिखाई, तो राजा एकदम खुश हो गया। राजा ने उससे बहुत बड़ा इनाम दिया, जिससे जितने भी दरबार में लोग उपस्थित थे सब के सब हैरान थे कि इस लड़के ने ऐसा क्या किया कि राजा खुश हो गया। उस लड़के ने उस राजा को पेंटिंग में इस तरह दिखाया कि जिससे उसकी एक आंख और पाँव दिखाई नहीं दे रहे थे। उस पेंटिंग में राजा एक घोड़े पर बैठा हुआ था। राजा का जिस तरफ का पाँव सुरक्षित था, सिर्फ वही पाँव दिखाया गया था, और राजा को तीरंदाजी करते हुए दिखाया गया है, जिससे उसका एक हाथ उसकी आंख के ऊपर है, जिससे उसकी वो आंख भी दिखाई नहीं दे रही। अब उस पेंटिंग में राजा को एक धुरंधर बेहतरीन तीरंदाज दिखाया गया है। अब संकट उस लड़के के सामने भी था, पर उसने पॉजिटिविटी का साथ नहीं छोड़ा। जीवन में चाहे कितना भी बड़ा चैलेंज आपके सामने हो, उसका सामना करने के लिए आपको बस एक डोज जरूरी है। वो डोज है पॉजिटिविटी की। जिस तरह जिम जाने वाले लोग एनर्जी की डोज लेते हैं ताकि वर्कआउट करते समय उनका स्टेमिना बना रहे, उसी तरह आपको भी इस सकारात्मकता की डोज को रोज लेना चाहिए ताकि आप भी हमेशा पॉजिटिव रहें। आखिरी में बस इतना कहना चाहता हूँ कि जीवन में कभी उम्मीद का साथ मत छोड़ना, क्योंकि जिसने भी उम्मीद का साथ छोड़ दिया, जिंदगी उसका साथ छोड़ देती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा लेता हूं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।